अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जनरल बाजवा साहब ने आखिरी तकरीर जो की थी रिटायरमेंट से पहले, अलविदाई तकरीर, उसमें उन्होंने कहा था कि जी मैं आज के बाद गुमनामी में चला जाऊंगा। लेकिन जनरल बाजवा साहब ये कुछ टोकरा सहाफ़ी हैं, शायद कि इन्होंने आपको गुमनामी में नहीं जाने देना। जिस तरह के अंसार अब्बासी साहब, ये मंसूर अली खान साहब और आज जावेद चौधरी साहब ने ऐसी चवल मारी है, ऐसी चवल मारी है कि पूरी दुनिया के सहाफ़ी शर्मा गए हैं इनकी सहाफ़त की। इस तरह इनको दाद दी जा रही है इनकी सहाफ़त की। जो इन्होंने आज कॉलम लिखा है, इन्होंने तो हद ही पार कर दिया है। इस तरह के अल्फाज मेरा ख्याल है कि आज तक किसी ने नहीं लिखे होंगे जो कि जावेद चौधरी साहब ने लिखे हैं। जावेद चौधरी साहब ने जिस तरह के वो किसी बादशाह ने उसके हाथ काट दिए थे, तो आज जावेद चौधरी साहब ने वो कलम भी तोड़ दिया है कि इसके बाद ऐसा कॉलम कोई लिख ही नहीं सकता। तो वो कॉलम में लिखते क्या हैं जनाब? लिखते हैं जी जनरल बाजवा साहब बड़ी खूबसूरत चाय पीते हैं। तो अंदाज़ा करो जी, ये वो हमारे पढ़े लिखे टोकरा सहाफ़ी लिख रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब बड़ी खूबसूरत चाय पीती हैं। तो भाई खूबसूरत चाय को समझ आ गई है, खूबसूरत का मतलब क्या है? मेरा ख्याल है कि उनके कहने का मतलब है कि पहले जनरल बाजवा साहब कप में चाय डालते हैं, उसके बाद उनको ब्यूटी पार्लर ले जाते हैं, उसको तैयार श्यार करवाते हैं और बाद में आके घर आके उस चाय को पीते हैं, बड़ी खूबसूरत चाय पीते हैं। मतलब ये है। और उसके बाद बंगी मारते हैं कि जनरल बाजवा साहब केक रस को चाय में डुबो कर खाते हैं। अंदाज़ा कर लो इन टोकरा सहाफ़ियों की सहाफ़त का। भी सारी दुनिया ही ऐसे खाती है, सारी दुनिया ही डुबो कर खाती है, कोई नाक में थोड़ी डालता है, वो मुंह में डालते हैं, खाते हैं। ये बातें लिखने का क्या मतलब क्या है? ये जावेद चौधरी टोकरा सहाफ़ी ये जाहिर क्या करना चाह रहे हैं? उसके बाद जावेद चौधरी साहब लिखते हैं जनरल बाजवा साहब के घर के बारे में और लिखते हैं कि जनाब जनरल बाजवा साहब दरमियाने साइज़ के घर में रहते हैं और घर बड़ा साफ़ सुथरा होता है। और जाहिल सहाफ़ी और बेवकूफ़ सारी दुनिया ही अपने घर को साफ रखती है और दरमियाने साइज़ का घर, 5-6 कनाल का घर दरमियाने साइज़ का नहीं होता। और जाके अपनी कैलकुलेशन सेट कर अपनी आंखों का इलाज करवा। आवाम के पैसों से मिला हुआ जो घर है वो घर नहीं है, वो बंगला है, जो कि आने वाले 3-4 आर्मी चीफ के लिए भी उन्होंने रखे हुए हैं प्लाट खाली लेके। तो वो जनाब दरमियाने साइज़ के नहीं हैं, वो 4-5 कनाल के घर हैं। तो 4-5 कनाल का मतलब है आधे एकड़ के घर हैं। हो सकता है कि आधे एकड़ से भी ज़्यादा हों। ये जो टोकरा सहाफ़ी हैं इसको दरमियाने दर्जे का घर कहते हैं। दरमियाने दर्जे का घर जनाब 3-4 कनाल के घर को नहीं कहते, वो कहते हैं 2 मरले का घर, 3 मरले का, हद 5 मरले का घर। ये होता है दरमियाने साइज़ का घर। ये 3-4-5 कनाल का जो घर होता है वो दरमियाने साइज़ का घर नहीं होता, वो बंगला होता है। तो जावेद चौधरी साहब, आपको ये कॉलम लिखते वक्त शर्म से डूब के मर जाना चाहिए था कि आप लिख क्या रहे हैं, आप लोगों को बता क्या रहे हैं। वो चीज़ें बता रहे हैं कि जो कि बताने के काबिल है ही नहीं। और अगली खबर ये है कि जी आज इलेक्शन कमीशन के सामने धरना दिया और लोगों ने ये डिमांड की हुकूमत से कि हमें ये नए इलेक्शन चाहिए। तो लोगों का उस प्रेशर देखकर हमारे इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मिन्नतें करना शुरू कर दी हैं इस्टेब्लिशमेंट की कि हमें इलेक्शन से बचाएं, कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो आगे से जवाब मिला है कि भाई आपके रास्ते अलग हैं, हमारे रास्ते अलग हैं, आप जाओ भाड़ में। हम आपकी वजह से अपनी मज़ीद बदनामी नहीं करवाना चाहते। जो हमारी पहले बदनामी हो गई है, जो हमारे कपड़ों पर पहले कीचड़ के दाग तुम लोगों ने लगाए हैं, उस दाग को धोना हमारे लिए मुहाल हुआ पड़ा है। अब दोबारा हम आपके इस गंद में शामिल नहीं होंगे। तो जी हमारे इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म साहब को वहाँ पर सब्ज़ झंडी दिखा दी गई है और वज़ीर आज़म मायूस हो गए हैं जनाब। हो सकता है कि इमरान खान साहब की वो बात सच हो कि जो उन्होंने कल एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि इलेक्शन मार्च या अप्रैल में होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि बैनुल अक़वामी ताकतों का ये पैगाम आया कि जी हम आपके मुल्क की सपोर्ट उस वक्त करेंगे या जब आपके मुल्क में स्टेबिलिटी होगी, आपके मुल्क में कोई ईमानदार हुक्मरान होगा। इन चोरों की वजह से हम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। हमें दुख होता है पाकिस्तान की आवाम को देखकर जो हशर इन चोरों ने किया हुआ है। तो बैनुल अक़वामी ताकतों ने ये पैगाम पहुंचाया पाकिस्तान को कि अपने मुल्क में स्टेबिलिटी लाएं और इन चोरों को दफ़ा करें, इन चोरों की छुट्टी करवाएं। तो ये पैगाम मिला है। शायद इसी वजह से आज हमारे इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म गेट नंबर 4 में दोबारा घुसने की कोशिश की है, शायद डिग्गी में बैठकर, तो वहाँ पर इनको घुसने नहीं दिया गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।